राम राम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा और व्रत किस दिन करना चाहिए तथा इसकी पूजा विधि क्या है। सत्यनारायण भगवान जी की पूजा किसी भी पूर्णिमा, एकादशी या गुरुवार को की जा सकती है। व्रत और पूजा का सही दिन पूर्णिमा, यह सत्यनारायण भगवान जी की पूजा के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। ये पूजा यह दिन भी शुभ होता है और इस दिन भी श्री सत्यनारायण भगवान कथा पूजा व्रत की जाती है। एकादशी, पूर्णिमा और गुरुवार के अलावा एकादशी को भी यह पूजा करना शुभ माना जाता है और लोग सत्यनारायण भगवान जी की कथा करते हैं। जैसे शुभ अवसर पर विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, नामकरण हो गया, जैसे किसी भी शुभ अवसर पर या किसी की कोई मनोकामना पूरी होती है कि हम मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए प्रभु, फिर हम व्रत कथा कहेंगे। तो जिस हिसाब से जिसको रखना होता है उस हिसाब से ये व्रत पूजा कथा कहते हैं। तो पूजा की विधि, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर व मंदिर को साफ करें, भगवान सूर्य को नमस्कार करें और व्रत का संकल्प लें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान सत्यनारायण भगवान जी की प्रतिमा स्थापित, गंगा जल और पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और अभिषेक करें। प्रतिमा पर हल्दी या चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूल और माला अर्पित करें, देसी घी का दीपक जलाएं, सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें और सुनें और अंत में आरती करें। फिर प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांट दें। प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ही। पूजा के दौरान तामसिक भोजन का सेवन न करें। प्रसाद के लिए केले और ऋतु फलों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पूजा के बाद ही काटें। जितने ज़्यादा लोग कथा में शामिल होंगे उतना ही अच्छा माना जाता है और आप शाम के टाइम पर अपने बंधु बांधवों को और ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, उनको दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। जैसी आपकी यथाशक्ति हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। प्रभु जी बहुत दयालु हैं, वो आप सब पर कृपा करेंगे। भगवान जी भाव देखते हैं, भाव भक्ति से, भक्ति भाव से ही पूजा सबसे बड़ी पूजा होती है। इसीलिए आप निसंदेह अगर इस व्रत को, कथा को सुनते हैं तो आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ही सारी चीज़ें करें। आप सभी पर सत्यनारायण भगवान जी की कृपा बनी रहे। जय जय श्री राम।